मैं लेके आती हूँ, यहाँ मैं बैठूंगी। हाँ, मैं भी आई। Where do you want to sit? I will sit here. I will sit here. Do you speak Hindi? Because I don't speak Hindi and I cannot hear the translation. I will be translating. Yeah, she needs to hear the translation. आप यहाँ के दर्शन दिए हमको, हम आने की सोच लेते हैं, चिंती रानी आने का सोच लेते हैं। माता जी यहाँ तो मैं बैठी हूँ, एक मिनट। एक ही है, काफी बड़ी। माता जी प्लीज Transmit. अलग से हाँ होगी ना, अलग से बुला लेंगे। आगे कैसे करें? अलग से चाइनीज जाती है, चाइना से महाराज उधर बैठ गई है। अभी इधर तो कोई हटेगा नहीं, बाद में हाँ तो वही बाद में उसको नज़दीक बुला लेंगे। हाँ तो वही उसको आगे बुला चाइना में नहीं, महाराज चाइना महाराज समझा देंगे। महाराज जी समझा देंगे। सुनेंगे पहले बात। चाइना में कौन चल रहा है? हाँ महाराज। जो लोग महाराज जी के साथ नहीं है वो यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, बाबा की बात मान लो। बड़ी सुविधा हो रही है। बाबा कह रहे हैं तो बैठिए। नहीं रहते। Maharaj will translate for the Chinese group. Okay? Maharaj ji will translate for the Chinese group. When Maharaj, the Chinese do not understand what he will say, so he will make them understand in English. Gandhi Maharaj. Gandhi Maharaj. नहीं You can
She can translate also. I don't ये know. Chinese और devotee Sikhs come. These Chinese devotees come here. Pichu. He will translate in English once. But will you do simultaneous? Because we weren't all here. March. उसमें रखेंगे पैर ठंडा Gandhi Maharaj. नहीं जाना. Will you do simultaneous translation or he'll speak and then you speak? How? Chinese devotees, please come here. Sorry? Please get up and come here. Please get up. Only उठ रही हैं. Come here. You are not Chinese? ये समझा देंगे. Oh, you mean there'll be two separate translations? अच्छा, ये करो. ये सुन के She is translating. Okay? It's a transmitter? Yeah. He has a transmitter? You need a transmitter. Will everyone hear? Yeah? Well, this is for Chinese. हाँ, मैं बाद में बात करूँगी. If you speak loud enough, then it's okay. He's not going to hear unless he does it. Unless Anirudh speaks and then he speaks. Otherwise, how's it going to work? You know, Maharaj, maybe Anirudh can speak and then you speak translation. Otherwise, how is it going to work? We can't all hear. If he doesn't mind. Like a few minutes, 5 minutes, and then you like that. उठना नहीं चाहिए. उठना नहीं चाहिए. खींचना नहीं चाहिए. हाँ. खींचना नहीं चाहिए. तोड़ना मत प्लीज. हाँ, करा दीजिए. सब कर सकते हैं. परिक्रमा मार्ग. वैष्णवेभ्यो नमो. मैं साधारण दृष्टि लेकिन नाम किया. नाम ने ही मेरे को नाम ने मेरे को चमका दिया. नाम हुआ है. I'm not a householder. दृष्टि हूँ. I'm not a householder. मैंने सर्विस भी की. 33 साल तक मैं इंजीनियर था. बहुत से तो जानते हैं लेकिन बहुत नए आए हैं कि मैं और 33 साल तक वर्ल्ड की लेना चाहते हैं. तुमने क्या कमाया? तो मैं बोलता देखो मैं तो कुछ नहीं कमाया. मैं अपनी तनख्वाह से गुजर. तो थोड़ा नाराज तो होती. तो मेरा वो सर्विस तो आपने सर्विस अब मेरा ट्रांसफर ही ट्रांसफर मुझे बात हो गई पड़ा आप कैसे भी
तो मेरा ट्रांसफर टूटा था। 12 साल तक मैं सेक्रेटरी में रहा। मेरा ट्रस्टी भी है, पड़पोते भी हैं मेरे, बड़ी परिवार का। लेकिन हरि नाम की वजह से सब कुछ मैं कह रहा हूँ, हरि नाम से देखो सब कुछ वंदे श्रीमती भक्ति जयति माधव स्वामी नाम कृष्णा भिन्न कृपा काशी मूर्ति कारणे क्षमा गुणोपरायणे सदर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ज्ञान प्रभावती प्रकाश ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजमूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा। तो गुरु भगवान से बड़ा होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे साक्षात् ऋत्वेन समस्तास्ते युक्तः भाव्यतं सात्तवी किन्तु प्रभु इति वदत् वन्दे गुरुचरणानि अखिलमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै ते गुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैती गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैती गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
कि सर अगर बने लेकिन दुख मिलता है। कारण क्या है? कि हम राग द्वेष का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए भगवान राग द्वेष के एक पर्दा है, उसके पीछे भगवान खड़े हैं, लेकिन पर्दे की वजह से भगवान राग द्वेष को मिटा देना। वो राग द्वेष किससे मिटेगा? शांति हरि नाम कीर्तनी भगवान का नाम लेने से मिटेगा। ये शांति हरि नाम स्वीट सादर सुमरण जो नर करे, तो उसका जीवन इस तरह से चला जाता है जैसे एक गाय का एक खुर होता है इतना सा, उसको लग जाए तो उसका जीवन इस तरह से चला जाएगा, कोई कष्ट नहीं हो पाएगा। तो सादर करने भगवान क्या कहते हैं? जाको नाम लेते जगमानी, जाको मानी जाको नाम लेते जगमानी, तो सकल अमंगल भूल न सके। तो सकल दुख है, जितने भी दुख हैं सब है, जब सहित खत्म हो जाएंगे। दुख की जड़ी नहीं रहेगी तो दुख कहाँ से आएगा? इसलिए देखो कितना भगवान की कृपा की कि देखो करते हुए त्रेता द्वापर पूजा मख अधोगति हो तो कली हरि नाम से पावे। हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा। वैसे नाम का प्रभाव तो सत्युग त्रेता द्वापर में है, पर विशेषकर कलयुग में ज्यादा है। सत्युग में तो बड़ी पहाड़ों में जाओ, तपस्या करो, वर्षा सहो, सर्दी सहो, गर्मी सहो, जब 10,000 वर्ष में भगवान नहीं मिलेगा। भगवान इस कलयुग में बहुत जल्दी मिल जाता है। क्यों मिलता है? कि कलयुग में भगवान का ग्राह है, तो जिस चीज की कमी हो जाती है उसकी चाहना ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान का थोड़ा सा भी अगर भगवान का भजन करें तो भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान का भजन करो, हरि नाम करो। हरि नाम में कोई नियम नहीं है, किसी टाइम करो, किसी समय करो, कहाँ भी बैठ करके करो, कोई समय नहीं। आप हैं कैसे भी हरि नाम करो, वो भगवान की कृपा में हमारे भागवत के लिखा है। अजामिल था, बड़ा पापी था, मैंने जानवरों को मार मार के खिलाता था सबको, पूरी को। लेकिन क्या हुआ, भगवान की कोई ऐसी पिछले जन्मों की कृपा थी कोई, तो वहाँ संत आ गए उसके पास, उसके यहाँ। तो किसी ने पूछा कि
कोई अजामिल है यहाँ पर, तो किसी ने हाथी कहता है, गाँव वालों को सब मालूम था ही कि वो बड़ा बदमाश है, तो किसी ने हाथी कहा कि हाँ आप अजामिल के घर पे चले जाओ। अजामिल तो जंगल में गया हुआ था, तो उसकी बात नहीं थी वहाँ पर। तो ऐसे साधु का तो सभी आदर करते हैं, आप भी करते ही। तो 5-7 संत वहाँ चले गए, तो उनकी पत्नी देखी संत आए हैं, तो महाराज पधारिए, आप अगर आप हमारी प्रसाद पालो तो पालती है, नहीं तो आप सो का सामान दे देती हूँ मैं, तो आप बना लेना। बोले ठीक। तो संत बोले तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? वो बोले अभी आ जाते। फिर अजब मिला गए, फिर इतनी सी सेवा की, भगवान की छोटी सी सेवा से कितने प्रसन्न, भगवान तो छोटी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो रात भर रहे, फिर सुबह जाने लगे कि संत ने सोचा देखो हमारी कितनी सेवा की है, वो तो सूखी चीज दे दी, वो डरे मतलब खुद बना के खा लिया। ये सुबह जाने लगे तो कहते रहने लगे, अरे अजामिल तेरी पत्नी गर्भवती है, तो जब बच्चा हो तो उसका नारायण नाम निकाल दे। तो अजामिल जो आ गया महाराज, अजामिल मैं नारायण नाम निकाल दूँ, नारायण प्रकट हो गई। बच्चा था उसमें सबसे ज्यादा उसका प्यार था, छोटे को होता ही प्यार ज्यादा। तो उसको जब यमराज आए तो डर गया बहुत जोर से। विकराल रूप होते हैं यमराज के, जो बड़े विकराल होते हैं, तो उनका डर की मारे वो कांप गया। तो कांप गया तो बच्चा कहीं खेल रहा था, उसका मन तो बच्चे में था, तो उसने कहा नारायण, नारायण वहाँ जो यमदूत के आए थे वहाँ भगवान के दूत आ गए और उनको बोले गए तो क्या करे, बोले तो बहुत पापी है, इसको ले जाने। बोले यार तुमको मालूम नहीं है इसने भगवान का नाम लिया है, तुम ले जा नहीं सकते, तो उनको भगा दिया। फिर क्या हुआ, जब दूतों के दर्शन हो गए तो हृदय निर्मल हो गया उसका, फिर वो जी गया। और जी गया उसके बाद में हरिद्वार जाके उसने भजन किया और नाम से, देखो नाम उसने भगवान का नहीं लिया था, अपने बच्चे का। तो क्या कहते हैं, अरे सतयुग के साथ पर पूजा मत जो, हरि जो गति हो सो कली, हरि नाम से पावेरो। फिर कहते हैं जो भगवान का नाम कैसे भाव सुभाव नाम जपत मंगल भगवान का नाम कैसे दसों दिशाओं में हो जाएगा, दसों दिशाओं के अलावा 11 तो होती नहीं है। तो दिशाओं दसों दिशाओं में तो भाव से लोग, प्यार से, बिना प्यार के लोग, सोचे हुए लोग, जगते हुए लोग कैसे भी, तो भगवान दसों दिशाओं मंगल कर देंगे, आनंद कर देंगे। भगवान बहुत, क्योंकि हम तो सब भगवान के बच्चे ही तो हैं। बच्चा बोलता है तो माँ बाप कितना राज्य होता है। ऐसे जैसे एक छोटा सा 10 महीने का बच्चा है,
10-11 महीने का बच्चा है, तो वो बहुत तोड़ा फोड़ी करता है घर में तोड़ा फोड़ी करता है, तो काम नहीं करने देता, बढ़िया से बढ़िया चीज को तोड़ देता है। तो उसके पति देव आए कि तूने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो पतिदेव से बोले क्या करो, ये इतना नटखट है बच्चा, ये सब मेरे को काम करने नहीं देता है, तो क्या करूं बताओ, क्या करूं? बोले खिलौने ला। उसमें लग जाए तो बच्चे को आंगन में बिठा दिया, खिलौने रख दिए और वो अपने काम करने लगे। अब वो खिलौने में मस्त हो, अब उसको खेलता रहा। फिर उसको भूख लगी और खेलते खेलते भी उसको मतलब खिलौने से थोड़ा कनेक्शन मिट गया, क्योंकि ज़्यादा देर खेलते हैं तो उसको ज़्यादा आनंद नहीं आता है, तो उसको आता है। तो फिर वो बोले मम्मी मम्मी, तो मम्मी क्या करते सब कुछ छोड़ के, कितना ही काम हो सब कुछ छोड़ के उसको पास और गोद में लेके प्यार। ऐसे मम्मी मम्मी क्या है, ये भी उसका नाम है। मम्मी नाम है, नाम से भगवान मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भी मम्मी मम्मी करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो हमारे माँ बाप तो हैं, तो हम इस तरह बोलते हैं, तो माँ बाप आ जाते हैं तो खुश होते हैं। वो तोतली भाषा में बोलता है और तोतली भाषा में बोलता है और अधूरा शब्द बोलता है, तब भी माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो जो बड़ा माँ बाप है वो खुश नहीं होगा। अरे कृष्ण की जगह कृष्ण बोल दो, राम की जगह राय बोल। अरे वो अंतर्यामी है, वो जानता है मेरे को याद कर रहा है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए हरि नाम को आप जल्दी जल्दी जपा करो, तभी तो आपको 3 लाख नाम होगा। तो वो गृहस्थी में बहुत काम रखते हैं। उनको समझ नहीं मिलती। उदाहरण है, मुसलमानों की एक गाली होती है, हराम जादे तूने ये काम नहीं किया, हराम जादे, हराम आ गया ना उसमें। देखो कितने भगवान तो छोटी सी चीज से राजी हो जाते हैं। तो हराम जादे तो नहीं काम नहीं किया, उसका कल्याण। तो भगवान का नाम तो कैसे भी लो उद्धार कर देगा। लेकिन कहते हैं कि हम तो नाम जपते हैं और हमारे इसका क्या करें, मगर जपने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा जपने से। स्वभाव को सुधारो, स्वभाव सुधारो। नाम क्या करता है, स्वभाव को सुधारता है। तुम सुधारना नहीं चाहते, बोले नहीं हम सुधारना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम, ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ईर्ष्या द्वेष किससे होता है, आत्मा से। कहते हैं ना किसी की आत्मा मत सताओ, ऐसा तो नहीं कहते किसी का शरीर मत सताओ, क्योंकि आत्मा का ये तो मकान है, ये तो निर्जीव है, तो इसको इससे दुश्मनी थोड़ी होती। वो तो इससे दुश्मनी करता हूँ, जैसे दुश्मनी होती है आत्मा से होती है। तो आत्मा से दुश्मनी होगी, जो आत्मा दुखी होगा तो उसको सुख मिलेगा कभी नहीं।
तो आज किसी को दुख मत दो, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सोशली। आप बाजरा बोओगे तो आपको चावल कैसे मिलेगा? इसलिए जैसा बोओगे तो मिलेगा। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने आंखें बोई, आंखों में दवाई बांटी ना मैंने पूरे संसार में, तो मेरे को आँख ही तो मिली। मेरी दृष्टि 5 साल बची, जैसे हो गई। और उम्र है 91 साल, और जो 80 लोगों की दवाइयाँ बांटी। अगर रोग रहेंगे तो हरिनाम कैसे होगा? तो मैंने सोचा वही रिटायर होने के बाद में हरिनाम करेगा और ये दवाइयाँ बांटी, तो इनका आशीर्वाद मिलेगा। दवाइयाँ ले जाते हैं, अमेरिका में करते हैं, गंदी महाराज ले जाते हैं, सब चश्मे उतर गए। और दवाई ये सब फ्री देता हूँ, फ्री पैसा। तो मेरे 40,000 मिलते हैं पेंशन, इसलिए उसी पेंशन से मैं ये सेवा करता हूँ। और जितने भी तो मैं देखता हूँ कि भाई ऐसा, हाँ देखो ऐसा काम करेंगे तो सबको फायदा हो। तो मुझे टाइम तो लगाइए, पर जैसे एक बीमारी है कोई भी, जैसे बवासीर है या लिकोरिया हो जाता है, देखता हूँ इसकी कौन सी दवाई, ये आथर कितने आथर इस दवाई को बोलते हैं। तो 20 में से 15 बोले कि रेटा ने लिया, उससे बहुत ही ठीक हो जाएगी। तो मैं 20 बना रेटा नहीं। ऐसे ही सब लोगों की 80 की दवाइयाँ मैंने अनुभव के द्वारा बनाई, और जो भी आया उनको दिया और फायदा हुआ। देखो मैं तो डॉक्टर नहीं, फायदा करने वाला तो ठाकुर है, ठाकुर भी करते हैं फायदा। तो प्रेरणा करते थे, ये दवाई दे दो, अंदर से प्रेरणा होती है, सबको प्रेरणा होती है। हमारे यहाँ 3 धाराएं बहती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण जिसको बहरा बह रही है तो उसको तमोगुणी ही ठाकुर जी है ना प्रेरणा करेगा। राजसी वाले को राजसी प्रेरणा करेगा, सात्विक वाले को सात्विक प्रेरणा करेगा। भगवान की प्रेरणा के बिना तो पत्ता भी नहीं। इसलिए सबकी दवाइयाँ और पूरे संसार में भी पूरे संसार जो भी आए, नंदी महाराज को दे दी, आप बांट देना वहाँ पर, सबको दे दी। तो उससे क्या हुआ कि उनकी आशीर्वाद को मिला मेरे को। आशीर्वाद मिला। मैंने पहले तो 1 लाख किया, मैंने फिर बढ़ा के 2 लाख किया, फिर 3 लाख। फिर अभी 3-4 महीने पहले 9 महीने में मैंने 5 लाख किया। 9 महीने तक 5 लाख किया। जब 17 जून को मेरा पूरा हुआ तो मैंने कहा भाई अब आ सकते हो सभी। तो पहले बीच में तो मैंने मना कर दिया, कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरा अनुष्ठान पूरा हो गया। और 17 तो उस समय इतने आए कि बहुत ज़्यादा।
हमारे इस ये हरि नाम खींच लिया, हरि नाम खींचता है। और मैं और ये हरि नाम की पुस्तक कैसी बनी? मैं तो नहीं बना सकता हरि नाम की पुस्तक, तो मैं तो टीचर नहीं था, मैं लेक्चरर नहीं था, लेकिन ये पुस्तक ही बनाई है ठाकुर जी ने प्रेरणा की है। और मेरा 40 साल से मेरा ये नियम है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी पश्चाताप होगा, आपको भी दुख होगा कि इतना बुढ़ा है, वो 12 बजे तक, और हम जवानी हैं जो हरे कृष्ण कभी हो जाती तो इस तरह से मैंने किया। तो अब सोचना चाहिए कि हमारा मनुष्य जन्म मिला है और हम 1 लाख भी नहीं कर सकते। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। आप देखो मनुष्य कई युगों के बाद मनुष्य जन्म है। और ये आप भाग्य कि हम बेचारे आते रहते हैं शांति के लिए। विदेशी में तो विदेशों में तो पशु है, भारत है भूमि है, भगवान यहीं जन्म लेते हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा देखो योग माया से बोले कि देखो मैं जन्म मैं प्रकट होगा, इसलिए मेरी स्टेज बना। देखो जहाँ नाटक होता है तो स्टेज पहले बनती है कि नहीं? तो बोले तो योग माया ने कहा जितने भी यहाँ देवियाँ हैं वो सब नदियाँ बन जाओ वहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती, ये देवियाँ हैं, इनका स्नान करने से हमारा पाप धुल जाता है। तो देवियाँ बोली कि पापी को हम स्नान करेंगे, हम तो और पापी के पाप में घुस जाएंगे। तो बोले नहीं, भक्त जब स्नान करेगा तो तुम पहुँच और जो पहाड़ हैं उनको जो देवता थे उनको कहा कि पहाड़ बन जाओ और तो पहाड़ बन गए। जो हिमालय की बेटी पार्वती है कि नहीं, और समुद्रों को भी कहा तुम समुद्र बन जाओ, वो भी देवता ही समुद्र। तो ऐसे हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हुआ है। और आगे मानव फिर अनंत कोटि युगों के बाद में मिल जाए तो बड़ी मुश्किल। इसलिए मनुष्य जन्म को बेकार मत करो। जितना समय निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन अब तो सब कुछ मन से निकाल के और भगवान का भजन करो, हरि नाम करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो जहाँ हरि नाम होता है वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं, वहाँ सब भगवान आ जाते हैं, वहाँ वृंदावन आ जाता है, सब कुछ भगवान का पास। नाम क्या है? स्वयं भगवान है। तो भगवान का धाम नहीं आएगा यहाँ पर, भगवान के तीर्थ नहीं आएंगे क्या? कुछ घर में आ जाए। इसलिए घर में बैठ के हरि नाम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हरि नाम करो। तो आप कहोगे कि देखो मैं बता रहा हूँ, जब ये आपकी समझ में आएगा कि 30 लाख तो जातियाँ तो पेड़ पौधों की हैं, 30 लाख जातियों में जन्म लेना पड़ेगा। उसमें कितने युग बीतेंगे बताओ? बड़ की उम्र कितनी होती है?
पीपल की कितनी होती है, species है? of plants सब and trees. एक एक में जन्म लेना पड़ेगा, You will have to take टीकर भी बननी पड़ेगी, सब कुछ बनना पड़ेगा। अब देख लो इसमें कितने साल बीते, कितनी युग बीती। bird. फिर 20 लाख परिंदे हैं, वो 20 लाख जातियां हैं उनकी, तो 20 लाख नहीं, सब बनना पड़ेगा। तुम्हें कौवा भी बनना पड़ेगा, चिड़ी भी बननी पड़ेगी, सब कुछ बनना पड़ेगा। अब उसमें बताओ कितने युग बीतेंगे। और फिर 20 लाख जलचर, तो जलचरों की तो आयु भी बहुत होती है। हाँ, कछुए की आयु 10,000 की और भेड़ मछली की 50। ये शास्त्र की बात कह रहा हूँ मैं, अपने मन से निकल रहा हूँ। ये तो अब बताओ, हर 10 लाख तो पाए जानवर हैं। कभी कभी आवाज बंद हो जाती है। ये बना ले लीजिए बाबा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 10 लाख है, तो चौपाई जानवर होते हैं, उनमें सब में जन्म लेना पड़ेगा। शेर भी बनना पड़ेगा, बकरी भी बनना पड़ेगा, कुत्ता भी बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें कितने साल बीते हैं, कितने युग बीते, और क्या लाख ब्राह्मण भी बनना पड़ेगा, सब बनना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेट करते कि कितने युग के बाद में भगवान मिल जाए तो बड़ी मुश्किल है। भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान सबसे जल्दी खुश कैसे होते हैं? एक तो होते हैं संत सेवा से, और एक होते हैं शांति की सेवा से। देखो कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण बताते हैं। तो गरुड़ पुराण में क्या कहते हैं, अगर इस मरने वाले पर बाछड़ा छोड़ो, वो शान बनेगा, है ना। पहले उसको छाप लगा देते हैं, फिर वो शान बन जाता है बड़ा, उससे जनरेशन बढ़ती है। तो क्या है, छोड़ने वाला भी बैकुंठ जाएगा और मरने वाला भी जाएगा। तो हम सोचते हैं कि हम जीते जी करें, शान की सेवा हम जीते जी करें। तो इसलिए जीते जी शान की सेवा करो। तो आपको एक उदाहरण बताऊं, शान की सेवा से कितना फायदा होता है। देखो शान की सेवा कैसे होती है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7 अनाज की सूखा दलिया बनाओ। देखो थोड़ा सा तो 50 ग्राम 100 ग्राम तेल ले लो काला, और काला ही ले लो, 2 तो ये हो गए, और 5 और बचे। तो इसमें जो है, गेहूँ है, ज्वार है, वो मिला दो। फिर उसको दड़वा लो, मैं बता रहा हूँ तरकीब, दड़वा लो, उसको दड़वा करके और उसमें तुलसी की का पत्ता डालो। हाँ, तो भगवान के अर्पण हो गया। और उसमें चौथाई शक्कर मिलाओ, चौथाई शक्कर मिलाओ, फिर उसकी 4 परिक्रमा करो, उसका दंडोत करो उसको, और जिसके लिए पत्ता डाला है उसको पत्ता खा जाएगा। तो एक शान को 1.25 किलो से मत खुलाना, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा, शान डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए 1.25 किलो ही खिलाना। तो एक माता जी आई, नंदी महाराज सब जानते हैं, वो माता जी आई, मेरे दोनों लड़के अमेरिका में हैं और 30-30 साल के हुए, लड़की मिलती नहीं।
लड़की मिलती है तो क्या करूँ? मैंने कहा दलिया खिलाऊं। तो बोले कितना खिलाऊं? तो तुम तो धनवान हो, हाँ, ऐसे एक क्विंटल खिलाना। हाँ खिला, 1 क्विंटल दलिया खिलाया उसने और 15 लीटर लड़की मिली। खुश हुए ना, भगवान खुश हो गए। जब होम्योपैथी दवाइयाँ जिससे आती है मेरी जयपुर से, तो वो एक मकान बना रहा था और उसमें कोई दिया तो कोई उपाय है, मगर वो नहीं है उपाय, तो वो है एक तो हरि नाम तो आप करते ही हो और शान को तो लेते हो। बोले वो होलसेल बिजनेस था पहले, होम्योपैथी दवाइयों का होलसेल था। तो बोले अच्छा अगर कितना खिलाऊं? तो उसकी मन देखी कितनी सामर्थ है इसकी, तो आप मेरा 51 किलो खिलाओ, जिसमें 12 किलो शक्कर मिला। उसने शाम को दलिया खिलाया और 1 हफ्ते में सब काम हो गए। अब सब कहना, अरे भगवान भी खुश हो गए, तुम्हारे काम भी बन गए। इसलिए ऐसा करो ना, संत सेवा करो। और आपको देखता हूँ कि भगवान संत की सेवा से भगवान कितना खुश होता है, वो आपको बता रहा हूँ। मई का महीना था, बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी, तो एक संत था जिसके लिए तो चप्पल थी, नीचे से कुछ था और बस हरिनाम करता हुआ। अब बहुत जंगल था वहाँ पर, तो उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और भूख भी बहुत लगी। तो ऐसे वैसे थोड़ी देर में उसको एक बर्ड दिखाई दिया। तो बर्ड देखा तो वो अपना रास्ता छोड़ दिया और बर्ड की तरफ जाके और बर्ड के नीचे सो गया, लेट गया, बहुत थक गया था बेचारा, तो लेट गया भगवान। तो अब मन में आए कि लेट विश्राम तो कर लूंगा, लेकिन खाना कहाँ से खाऊं और पानी कहाँ से पीऊं? बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी का महीना था तो प्यास तो लगती है। तो इसने देखा कि भगवान से प्रार्थना, भगवान मैं पानी से कहाँ से पीऊं? तो उसने इधर उधर देखा कि कुआं दिखाई दिया, तो कुएं के पास गया, पर कुएं में पानी कैसे निकालेगा? तो कहा भगवान या तो कुआं तो बता दिया, लेकिन अब पानी कैसे निकालेगा? तो कुएं के चारों तरफ फिरने लगा, तो उसको एक खेल थी जिसमें पानी था और वहाँ बाल्टी बड़ी लगती थी, और अब तो काम बढ़ गया। तो उसने बाल्टी बड़ी से पानी फेंक के पी लिया। अब क्या है भाई, पानी तो पी लिया, लेकिन अब तो भूखा हूँ, कहाँ खाऊँ? शहर भी नहीं है, बहुत दूर है गाँव भी, तो मैं तो भूख के मारे मर रहा हूँ। लेट गया, कितना लेट गया उसके लिए। एक चील आई और एक बाल को लेके ऊपर बैठी, और वो छूट के उसके छाती में और एक बाल का क्या गया, वो मैंने पहले बताया था। तो फिर माल को खा लिया तो बहुत खुश हो गया। अब भगवान को चिंता हुई, अरे इस मर्द ने सेवा की है, और वो बर को मनुष्य जन्म दे दिया, सेवा की ना उसको। अब देखा भाई हुआ किसने बोला था, भगवान को सब जानते हैं, तो उसको भी मनुष्य जन्म दिया। अरे बाल्टी बड़ी किसने रखी थी, उसको मनुष्य जन्म मिल गया। मैं कहता हूँ कि संत सेवा का कितना प्रभाव है। फिर बेचारी चील, अब चील में हो उसके जोश से वो पर गिर गया, तो चील को भी मनुष्य जन्म मिला। तो अब बताओ, अरे हम जब ये बिल्कुल मामूली चीजें उनकी सेवा से
और उनको ही मनुष्य जन्म गया, तो हम अगर साक्षात संतों की सेवा करें तो कितना प्रभाव होगा। ये तो तथ्य है। हाँ, इसलिए संत सेवा से और सांड की सेवा से भगवान को सुनता है, क्योंकि सांड जनरेशन बढ़ाता है। तो आप जानते हुए एक राजेंद्र दास जी हैं, उनका जगह जगह प्रवचन होता रहता है, बहुत सरल है वो। और वो है कौन सी जगह रहते हैं? मधुपीठ में रहते हैं। उनसे मिल के आया था मैं। हाँ, तो उनको गायों के लिए सेवा की थी मैंने थोड़ी, महाराज जी सेवा है। तो वो जयपुर में आए थे, तो उन्होंने मेरी किताब पढ़ी। तो जयपुर आगमन मेरे गाँव में था। बोले भाई ऐसे जो गृहस्थी है ना, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोले आप देखो वहाँ जाओगे तो हम जगह नहीं है, उनको ही बुला के ले आए। बोले हाँ बुला ला, मैं गया उनके पास। तो मैं उनका नियम था शाम को मिलने का, तो मैं चला गया 11-12 बजे। तो किसी ने कह दिया कि वो आए हैं, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, अंदर बुलाया और बोले तुम्हारा हाथ दिखाओ। नहीं तुम्हारा हाथ दिखाओ, बस तुम्हारी पुस्तक पढ़ी मैंने, है तो तुम्हारे शब्द चक्र गदा पद्म हाथ में है, तुम्हारा बोले आप भगवान के बहुत प्यारे हो, तो आप भगवान से पूछो कि गायों की दशा बहुत खराब हो तो क्या है? देखो मैं एक साधन करती हूँ, आप आदेश के करे उतारे तो पूछ लो। ठाकुर जी जैसा बताया करें तो मेरे को प्रेरणा हो गई, मैंने पूछा तो बोले कि क्या माना गाँव के लिए सब मैं दूसरे को कह दिया महाराज ऐसे बोले मैं तो 2 माला करता था, अब मैं 4 करूँगा। और सबको अनाउंस किया कि देखो गाँव के लिए 4 माला, तो 4 माला की। तो आप कहते हैं कि आप तो सुलाकर बंद कर सकते हो। तो भगवान बोले कि देखो जो मैंने रूल बना दिया मैं नहीं तोड़ सकता उसको, मेरा भक्त हो सकता है। अच्छा, तो उन्होंने हम क्या करने लगे। तो क्या हुआ कि अब सुलाकर हम धीरे बंद हो गए। तो ऐसे मतलब हरि नाम मैं कह रहा हूँ कि हरि नाम में कितना प्रभाव है। हरि नाम से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। हरि नाम क्या है? स्वयं भगवान। लेकिन भगवान से बड़ा हरि नाम। हरि नाम भगवान से बड़ा है। ऐसे राम जी कहते हैं कि मैं भी हरि नाम की प्रभाव नहीं बता सकता। राम जी कहते हैं तो राम जी सेतु बंद राम से बांध रहे थे, तो सब बंदर वगैरह सब उसमें पत्थर वगैरह डाल रहे थे और पेड़ वगैरह डाल रहे थे। तो जामन से बोला कि देखो सब ये कर रहे हैं, तो आपका भी हाथ में इसमें बोलो तो लगा बोलो भगवान को सरल होते। तो बोले मैं क्या करूँ बता, बोले मतलब सरल आता आप इसमें डालो। तो पत्थर लाया, राम जी ने उसमें डाला, पत्थर डूब गया। बोले तो डूब गया, बोले जिसको छोड़ोगे तो डूबेगा, तो क्या करूँ? तो बोले इसमें आपका नाम होना चाहिए। बोले ठीक है, दूसरा पत्थर दामों से नाम लिख दिया। और फिर अब करो तो अब मुझे ज़्यादा तो नाम से जितना प्रभाव
नाम he में wrote the जितना name, it started to flow. ये नाम में बहुत प्रभाव है। हम कहते हैं कि हमारा नाम में मन नहीं लगता है। मैं कहता हूँ तुम मन लगाना नहीं चाहते, नाम में कैसे नहीं लगता मन? मान नहीं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारे नाम में मन नहीं लगता। मैं झूठ बोलते, नाम में मन लगता है तो झूठ बोलते नहीं, सच्ची बात है, हमारे नाम में It can be stable. मैं बोल रहा हूँ कि एक विद्यार्थी 3 घंटे या 2.5 घंटे परीक्षा देने जाता है, अगर वो नाम में मन नहीं, इसमें मन नहीं लगा हुए हैं तो फेल हो जाएगा नहीं? बताओ। एक वाहन चालक यदि ना अगर मन नहीं लगा हुए चलाने में तो एक्सीडेंट कर देगा। एक केशियर यदि मन नहीं लगाएगा तो खुद का नुकसान कर देगा। ऐसे कई उदाहरण दिए मैंने। एक सर्जन है जो अगर मन में लगाए तो उसको मार ही देगा। कैसे लगाया जाए ये तो उपाय बताओ। हाँ मैं तो बताओ उपाय मैं उपाय सबका बताऊँ। आपके जो भी परेशानी में है उसका उपाय बताऊँ। तो गुरु कैसे लगेगा मेरे मन? हमारा मन कैसे लगेगा? तो मन कैसे लगेगा? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन। तो क्या करें कि एक तो शुद्ध कमाई का पैसा होना चाहिए, शुद्ध कमाई का अन्न होना चाहिए, और फिर उसको जो रसोई बनाती है उसको क्या करेगी? पहले सब्जी बनाएगी, सब्जी को काटेगी, बस वहां बैठ के हरिनाम शुरू करेगी। सब्जी काटते रहो, देखो सबके फायदे हैं इसमें, काटते रहो और हरिनाम करते रहो। अब वो रसोई के अंदर जाएगी, रसोई के अंदर जाके और सब क्या है उसको सब्जी को ठोकेगी, हरिनाम मत छोड़ना, वो हरिनाम उसमें घुस जाएगा। फिर क्या करेगी? आटा गूंदेगी, हरिनाम मत छोड़ो, आटा गूंदेगी, फिर आटा गूंद के और फिर चपाती बनाएगी और हरिनाम करती हो। ये माताओं के ऊपर है, अगर मन लगाना चाहते हो तो माताओं को कैसे करेंगे? वो करें। फिर क्या करोगे? सब चीज तैयार हो, खीर बनाई और कुछ भी बनाओ तो आप नाम दीजिए। फिर क्या करोगे? एक थाली में सजाओ भगवान के लिए थाली सजाओ, उसमें फिर सब में तुलसी डाल दो और भगवान के भोग लगाओ। हाँ, अब गरीब आदमी तो कहाँ से जलेबी लाएगा? पर गरीब आदमी को मैं कहता हूँ कि तुम तो कह दो, तुम तो सूखी रोटी का भोग लगा दो, दही का भोग लगा दो, सब्जी लगा दो। पर आप वहाँ ध्यान करो कि मेरे ठाकुर जी ना खीर जलेबी खा रहे हैं, तो खाएंगे वो मन से ही कह दो कि ऐसे खीर जलेबी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, थोड़ी देर 10-15 मिनट। फिर उसको ले आओ, बाहर लाके फिर उसमें से निकाल के और जो खाने वाले परिवार के हैं उनको कह दो खा लो। तो सब अपने थालियों में खाने लगे। तो थाली आवे तो नमस्कार करो। देखो चैतन्य महाराज जी ऐसे ही करते हैं, तो नमस्कार करो, हाथ पैर धुलो, फिर बैठो, फिर नमस्कार करो कि इसको मेरे ठाकुर जी ने खाया है और मेरे ठाकुर जी ने और मेरे गुरु जी ने खाया है। अब मैं खाऊंगा तो मेरा हरिनाम में मन लगेगा। तो ऐसे फिर तेरे हाथ में जल, फिर क्या करो? एक ग्रास खाते जाओ और मन में हरिनाम
8 बार हरिनाम करो एक रस, तो उसे रस ज्यादा बढ़ेगा। तो रस अपन तो क्या कहते हैं, खाते हैं नहीं बनाते हैं, तो 8 बार करोगे तो रस बनेगा। रस बनेगा तो आपका स्वस्थ शरीर बनेगा, स्वस्थ। तो 8 बार, तो 10-20 बार आप खाओगे ग्रास होगी तो 1-2 माला बन जाएगी उसमें। तो वो क्या होगा कि वो निर्गुण रस बनाते। एक तो गुण होते हैं या तो गौण, और वो रस निर्गुण रस क्या होता है, वो भगवान को प्राप्त कराएगा। तो निर्गुण रस बनेगा, पर एक दिन में तो होगा नहीं ऐसा, एक दिन में नहीं होगा। देखो करके देखो, 1 महीने करो, और गारंटी देता हूँ अगर आपका मन में लगे। तो ऐसे मैंने कईयों से पूछा, वो खुद ही बोलते हैं कि आपने कैसी जोर की बात बताई है, ये तो शास्त्र में तो लिखी ही नहीं है। मगर शास्त्र नहीं है, वह शास्त्र तो बहुत है, शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र तो बहुत है, जो शास्त्र के अनुसार ही मैंने बताया है। चैतन्य महाप्रभु जी ऐसा करती, इसलिए तुम्हारा मतलब है। तो ऐसा है, 1 महीने करोगे तब लगेगा मन बन जाएगा। और फिर मैं कहा कि देखो भगवान को 2 मिनट में मिल जाते हैं। क्यों क्या करता हूँ मैं तो माखन में श्री करता हूँ, इंजेक्शन देता हूँ सब, इंजेक्शन से जल्दी रोग दूर टेबलेट इंजेक्शन देगा तो 2 मिनट में भगवान मिलते हैं। मतलब बहुतों को तो मालूम है, वो 2 मिनट में भगवान कैसे मिलेंगे कि जब आप सोने लगे तब बोलो कि हे मेरे प्राणनाथ, जब मेरी मौत आवे और आप मेरे तन से बाहर निकलो तब आपका नाम उच्चारण करा देना और भूल मत करना, तो भगवान मिलेंगे। फिर सुबह उठो 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे बोलो, बोलो कि हे मेरे प्राणनाथ, अब से लेकर के और सोऊं तब तक जो भी मैं काम करूं आपका समझ के करूं, और मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद रखें। तो भगवान को वहां भी मान दिया, तो भगवान नहीं भूलेंगे। फिर सुबह जब नहा धो के तैयार हो जाओ तब बोलो कि हे मेरे प्राणनाथ, मेरी ऐसी दृष्टि बना दो, ऐसी निगाह बना दो कि कण कण में और जीव मात्र में आपका दर्शन हो, चींटी में भी आपका दर्शन हो, पेड़ में भी आपका दर्शन हो। अगर ये दृष्टि मेरी गड़बड़ हो जाए तो आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो आपको बता दिया, अब आपकी जिम्मेवारी है। अगर मैं भूल जाऊँ तो आपको याद करें। ऐसा करके देखो, अरे कितनी देर लगी, 2 मिनट लगी। और ये सब शास्त्रों का निचोड़ है, पूरे शास्त्रों में इसके सिवाय कुछ है ही, पूरी गीता का सार है। निष्काम कर्म हो, अंत समय जो भाव होगा और हो जाए तो बताओ किससे दुश्मनी करेगा। वो तो चींटी को भी बचा के करेगा। चींटी आएगी घर में तो समझेगा ये चींटी तो बीमारी भूखी है, तो यही भावना हो जाती है उसकी। ये चींटी क्यों आई है, कुछ खाने के लिए आई है, तो चींटी आ गई। तो आप क्या करो कि उनको अगर झाड़ू से करोगे तो मर जाएंगे, तो आप क्या है उसको दरवाजे के बाहर में कुछ पतासे वगैरह भूल दो। तो चींटियों का नाक ऐसा होता है कि वो हल वो पतास खाने के लिए करेंगे, इसलिए हम आपसे भी बच गए और आपका मतलब एक पुण्य भी हो गया, धन भी हो गया। तो जीवन को ऐसा बनाओ कि भगवान मिल जाए। हम किसी को दुख किसी को दुख कहाँ होता है, दुख होता है आप। ये तो आत्मा का कपड़ा है या मकान है, इसको क्या दुख होगा।
जैसे इस मकान का कोई खिड़की उड़की छोड़े तो ये मकान थोड़ी रोएगा, इसका जो इसमें रहने वाला रोएगा, वो ही मना करेगा मत। तो इसलिए ऐसा स्वभाव बना लो कि मैंने बहुत से कागज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि 7 आचरण जिसके साथ स्वभाव अच्छे होंगे, भगवान उसको दिए तो छाया लेकर उसके पीछे रहेगा। भगवान को कहेंगे, भगवान इनको इनसे मत, तो भगवान कहते हैं सती नियम से अलग हो जाओ। भगवान भी बिक जाते हैं, कहते हैं कि महाकाल और महाकाल थर कांपता है भगवान से। और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो भक्ति से थर कांपता हूं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण शास्त्रों में है। अब कितना टाइम हो गया है? खाने वाले ऐसा है ना, ये खाना पीना हो गया। हाँ, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछो, कोई भी कोई परेशानी हो तो मेरे से पूछो। तो मैं गुरु जी बताएंगे। प्रभु जी एक आपके साथ गुरु जी भी गुरु के लिए गए थोड़ी गुरु जी भी गए जाते हैं, वो दिखते नहीं है लेकिन जाओ कोई आशीर्वाद तो मैं तो पूरा ग्रामीण हो गए हमारे हम आपके शिष्य स्थानीय ऐसे और वो आते ही सब तो क्या है, कीमत है भजन की, नाम भगवान का क्या कीमत है, भगवान से जितना प्यार होता है उसकी कीमत। जब भी तो चली गई है क्या? चली गई। इसलिए वैसे भी आप और वैसे भी आप गुरु की सेवा कीजिए। But now you हमारे गाँव में क्या चीज है कुछ नहीं मिलता। आप देखा ही आपने देखा ही अब राग होते हैं, हम अब वापिस आना कुछ नहीं मिलता है। अब तो बढ़ गई going to come back. ऐसे बताओ, इसलिए आपको कोई चिंता ही नहीं है। जाओ जाओ और गुरु के आगे आगे विजिट करना पहले रहती थी पढ़ रहा था। आप सब जगह भगवान सबके हृदय में भगवान बैठा तो आप भगवान के अंदर से सब कुछ हर जगह जाओ, एक ही जगह नहीं, सब जितना प्रचार कर सको उतना जब उसका कि जिसके पास
बोरी चावल की चावल की बोरी में खाली किया ये किलो पाउडर क्या तो हरी नाम की स्टोर हो हरी नाम He has asked a question. I don't know his question. ये Correctly, so I don't know really what he's saying. They're having a conversation. जब भी ठाकुर जी ने आपके गुरु जी ने आपको आदेश को दिया तो आपको योग्य क्षमता देनी चाहिए तो उनसे आप क्या कह रहे थे? आप क्या कहते हैं? अच्छा, आपको मैं पूछ लेती हूँ। तो आपको योग्य क्षमता देनी चाहिए बाबा को कितने में मिला? है ये माता जी का क्वेश्चन है क्या बोलते पहले 17 साल धाम में रही यहाँ हाँ 1998 से लेकर 2015 तक हाँ फिर इंग्लैंड चली गई। हाँ अब ये इंग्लैंड से आती रहती है, हाँ जिससे अपराध हुए था। हाँ अब ये यहाँ रहना चाहती है लेकिन अपराध होते हैं, तो अपराधों से कैसे बचा जाए? इनका मन वहाँ नहीं लगता, मन यहाँ लगता है लेकिन मुझे यहाँ रहना है, अपराधों से अपराध से ऐसे बचा जाएगा This is कि how. हमारे गुरु वर्ग थे उनके पद लेने पे तो हमारे Gurus have said to that. तो गोविंद कुंड में बस आया से बेटी के भजन करते कुछ मानसिक नहीं जाते। अच्छा सन्यासी का ये धर्म है कि मांस खाना ही चाहिए। Sannyasis. तो क्या हुआ कि Sannyasis. वो मान के नहीं आया लेकिन भगवान के सहन कर सकते हैं तो उनको राजे की भूख नहीं है। सन्यास का एक धर्म है कि वो मधुपुरी का वो अमृत और घर में हम जाके खाएंगे ना तो उसका क्या मालूम कौन सा पैसा है 2 नंबर होगा वो असर कर देगा। इसलिए सबसे बढ़िया है 5 घंटे मधुपुरी ले आवे और खाए तो ये उसका कितना बदलना या स्वयं पार्टी बने स्वयं पार्टी लेकिन घर घर नहीं खाए। अच्छा और मठ पे तो मठ में भी नहीं खाए मठ में भी नहीं खाए तो 1 लाख पुजारी करता नहीं है भगवान खाते हैं तो प्रसाद मिलेगा ही नहीं। You don't chant 1 lakh names. जो 1 लाख नाम करके पूजा करेगा तभी भगवान खाएगा Only after. तो भगवान खाते नहीं तो इसलिए क्या होता है कि ब्रह्मचारियों को भजन ही नहीं क्योंकि प्रसाद मिलता नहीं तो ब्रह्मचारियों को भजन कैसे दो नाम कैसे रुचि आएगी। पहले तो 1 लाख नाम करेंगे तो भगवान खा लेंगे और 1 लाख नाम नहीं करेंगे तो भगवान भूखे नहीं खाएंगे। तो फिर क्या है हमारे सभी मठों में देख क्या हाल होता है और क्या कहते हैं देखो मैं तो सच्ची कहता हूँ फिर जाऊँगी ये कहते हैं महात्मा कहते हैं कि काश की स्त्री से दूर लोग और मठों में क्या होता है लड़कियों से ज़्यादा बात होती है तो बताओ ये तो गलती है। तो ऐसे जब हमारे को शास्त्र से जो बात होती तो उसके अनुसार तो चलो कभी तो तुम्हारी तो ऐसा है तो प्रसाद तो मिलता नहीं है तो दुर्गणी आएंगे जब प्रसाद मिलेगा देखिए दुर्गण बाल होंगे तो हमको प्रसाद मिलता ही नहीं। इसलिए तो अच्छा है घर पे बनाओ हरि नाम करते हुए घर पे बनाओ और परिवार वालों को फिर खिलाओ परिवार वाले सब हरि नाम में पेड़ से करेंगे ये करके देखो 100% सत्य है करके हरिनाम कैसे मन लगाया जाए हरिनाम से उद्धार होगा और किसी से उद्धार नहीं होगा। तीर्थ यात्रा से नहीं उद्धार होगा। तीर्थ होने में भागवत क्या कहती है कि तीर्थ में भी वो असर नहीं रहा कि वहाँ भी दुष्ट जाके बस गए तो तीर्थों का भी वो प्रभाव नहीं है। इसलिए घर में आप हरिनाम करोगे तो आपके घर में सब तीर्थ आ जाएंगे
सब धाम आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, सब कुछ वहाँ। जब भगवान जाने लगे, धाम पधारने लगे, तो ब्रह्मा बोला कि प्रभु आप तो जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे, हम तो रह नहीं सकते। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा को बोलते हैं कि ब्रह्मा भागवत में मैं प्रभु हूँ, शब्द रूप में मैं भागवत में हूँ, भागवत किया है। ऐसे श्री जी बोले, ऐसे विष्णु बोले, ऐसे उद्धव जी बोले। तो क्या है कि हर घर में भागवत होनी चाहिए। घर में करो, भागवत करो, भागवत से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए भागवत किया। अब देखो, मैं तो खुद मैं भागवत करता हूँ, मैं तो मेरा कमरा अलग है नीचे, तो मैं भागवत करता हूँ, और ऊपर है जो मेरा लड़का करता है, दोनों करते हैं, तो ऊपर करते हैं जो मतलब जो दोनों लड़के करते हैं, और ये जोधपुर में है वो भी भागवत करता है। इसलिए जब ठाकुर जी ने जो कहा है उसके अनुसार आप चलोगे तो बताओ फिर आपको माया क्यों नुकसान करेगी? माया आपके पास आएगी नहीं, तो माया है तुमको परेशान करेगी, माया करके लिए परेशान। इसलिए भागवत करो, भागवत से सब आनंद हो जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो जैसे भजन का काउंटिंग बढ़ाती हूँ, मेरे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। जैसे मैं भजन की संख्या बढ़ाती हूँ विघ्न आ जाते हैं, विघ्न आते हैं, अपराध होता है। देखो मन में भी अपराध हो जाता है, ये अपराध है, हरि नाम है ना जो जिज्ञा पे नहीं आता, अपराध होता है। अपराध से बचो, मन से भी हो जाता है अपराध, और तन से भी हो जाता है, बदन से भी हो जाता है, अपराध होता है। इसका कारण यही है, अपराध होता है। और मैंने कह दिया रसोई बनाओ तो हरिनाम का ठीक है, हरिनाम का ठीक है। मेरा नाम अच्छी से सजा में परिवार का ये अच्छा है। बड़ी बेटी के लिए मैं लड़का देख रही हूँ मथुरा में एयरफोर्स में, उसका संबंध हो जाए हमारा। वो चाह रही है कि उनकी बड़ी बेटी का संबंध हो जाए, तो क्या करे? सांड को दलिया खिलाइए, अभी तो बताया है महाराज जी ने। आपने सुना नहीं? सारे में दूर हो जाते हैं, उन्होंने बोला। आपको कितना खिलाना है ये पूछ सकते हैं। उन्होंने सुनाई है कि कैसे गौ माता जी के लड़कों की शादी। महाराज कितना खिलाना है? हमारे बच्चे विदेशी वाले को छुआ नहीं होता, और देशी को छुआ होता है। Pump on the back. The one with the pump on the back is the one. 1.25 किलो से ज़्यादा मत खेलो। 1.25 किलो एक दिन में 1.25 किलो। एक दिन खाली एक दिन खिलाना है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो कोई सफलता नहीं मिल रही। 5 किलो खिलाओ, 21 किलो खिलाओ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चौथा ही शक्कर मिलाओ। हमारे बच्चे ने बीटेक कर ली और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सफलता नहीं मिल रही, ना जॉब में ना किसी इसमें, ऐसा कुछ। 5 अरे बच्चों ने पढ़ ली लेकिन नौकरी नहीं लगी। पहले सिर्फ दलिया था ना। Serve the bull or the saint. There are only 2 means. एक क्वेश्चन हो रहा है, ब्रह्मचारी जो मठ में रहते हैं, कहते हैं मठ में रहते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते अपने आप, तो मन को वश में कैसे करें? तो बाकी प्रशांत तो मठ में बनता ही है, वही बातें हैं, मन नहीं बनता, क्या करें? The question is that I am a brahmachari, I live in the mutt, I cannot cook on my own. What do I do? तो तुमको प्रसाद मिलेगा। अब प्रसाद जब नहीं मिलेगा तो तुमको कभी भी झगड़े करोगे, आपस में लड़ोगे, प्रसाद तो मिलेगा नहीं, झगड़ा करोगे या बैंक बैलेंस करोगे। जब पैसा मिलेगा तो मत में देना चाहिए,
और आप बैंक बैलेंस करके ये कितना पास कर रहे हो? मठ की वजह से I stay in the mud and I eat only mud. I can't cook on my own. तुम्हारा भजन बढ़ेगा। So he says that ऐसी जिंदगी चली जाएगी। it doesn't matter. You should at least chant 1 lakh names. If you are chanting 1 lakh names, whatever prasad that is going inside you, वो also देखा then नहीं। that you don't do, and then you keep saying I have this problem, I have that problem. Chanting 1 lakh names is a must. Basic. और कोई क्वेश्चन है किसी से पूछे माता जी एनी मोर क्वेश्चंस? किसी का क्वेश्चन है? कोई परेशानी हो? चाइनीज माता जी क्वेश्चन है? किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो उसके सांड को दलिया खिला दे। क्या करें? यानी किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो सांड को दलिया खिला दें। बच्चा नहीं हो रहा तो मेरी पुस्तक पढ़ो, मनवापिक संतान। मेरे पुस्तक में मनवापिक संतान लिखा है। अर्काइयों के वो ये बच्चे जिनको लड़कियां हैं, लड़का नहीं है तो लड़का हुआ है, उसको पढ़ो। और यहाँ पे सब भक्तों के लिए पीछे पुस्तकें हैं। All books written by Gurudev in English आप as well. पूछ रही थी ना किताब मिलेगी कि नहीं? आंखों की दवाई Somebody is not having a baby. So Baba says that in my books there is a chapter on what sort of child you want. And there are books behind Baba's books, whether they're in Hindi. क्वेश्चन है आप यार वक्त में रखिए जी को बना रहे हैं। यही पूछ ऐसे क्या मेरे एक प्रश्न है, पूछो माता जी, अभी चले जाएंगे। ये पूछना अकेले में, अकेले में नहीं मिल रहे वो। नहीं जो पूछना है अभी पूछ लीजिए। आप वो चले जाएंगे कमरे में, दिखेंगे नहीं फिर शाम में। यही मिलते हैं हम सब, वही ये बोल रही पूछना। मैंने कहा पूछ के बता दूंगी।你要每天念动64圈，然后你供奉的食物就会 Krishna 就会接受，然后那个你吃那个的话呢，才会得到净化。如果你念不了64圈的话呢，你供奉不接受，那就不行。ताज की दवाई दो, ताज की कम होम्योपैथी की दवाई 200 पोटेंसी की ले लो, लोग लेके देखो। ताज की कम। माता जी come this side, I want to talk to you. जर्मनी दवाई। You come in my place. बाबा अपने पास आए 2 साल पहले आए थे की डानी। हाँ बोलिए। तो वहाँ भी भेजे थे ना क्या? जैसे घर में बचपन पूरा सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, महाराज जी को तकलीफ होती है। हाँ बोलिए, बोलिए माता जी। जैसे घर में जिस दिन ज़्यादा काम हो जाता है, पूरा माला नहीं होती है, तो उसका मुंह में करने से चलेगा? अच्छा, माला के बगैर? नहीं, हाँ, मुंह में करने से मतलब माला हाथ में नहीं हो। हाँ माला जैसे 32 माला हो गया, फिर बाकी नहीं हो रहा है। हाँ। काम का बस उससे कभी तो हाथ में माला नहीं है ना, मुंह में बोलने से चलेगा कि आप क्लिकर ले लो, क्लिकर। जैसे कौन सी बना रहे हैं, माता जी नहीं होती है, बाकी माला ऐसे बोल के पूरी हो जाएगी, माला नहीं पकड़ती, काउंटर भी नहीं पकड़ती। बोलते रहो, 10 माला हो गया। 1 घंटे में 10 माला होती है ना। अच्छा कंटिन्यूस बोलते रहे, कितने माला हो जाए हो गया, बोलते रहना मगर। और किसी का प्रश्न है कोई? पूछे ना, हो गया। अरे गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई उसके पीछे उपलब्ध हैं, जो प्रेरणाएं ले सकती हैं। Books written by Gurudev available on the website
इंग्लिश में When I get excuse me, it's my bag. ऊपर नहीं चढ़ना है किसी पे, आपको विराग हो जाता जो भक्त गुरु भक्तगण कृपया गुरुदेव के शरण में नहीं तो अपराध नहीं और पीछे से आपके लड़का कहां से बचे गुरुदेव के शरण नहीं छूए आपको भाई इतनी क्या होती है इतना रेट? सब भक्त अपनी झोली दे दे, जो भक्त अपनी झोली प्रेस करना चाहते हैं अभी एक बार में सब दे दे। सब भक्तगण जो अपनी झोली को प्रेस करना चाहते हैं आशीर्वाद देंगे तो क्यों दे रहे हो? नहीं मैंने सोचा कोई Those who want to get their feedback blessed by Gurudev, please give the feedback here. एक भी धक्का नहीं लग रहा, एक भी धक्का नहीं। बेटा आप बाहर से निकल जाओ। नहीं मैंने रोड पर एक भी धक्का नहीं लगा। खड़ी हाँ माला चल उन्होंने इसी पैर ऊपर ही ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, 10 बार आ चुकी है। हरि नाम करो अच्छा हरि ओ नहीं बाबा बोलते नहीं ना बाबा खुद तो समझा करो ना। पीछे जाके सबको बांट दिया। जाओ जाओ अपने अपनी लो, जाओ जाओ अपनी अपनी लो, जाओ आ जाएगा आपको भी आए तो के ऊपर वाले का खाने ना रुक जा हाथ मत रखो धीरे से ये किसका है Have you were on break or no work? Did he won't accept a donation, but you can take a box. You can try. That's pushing me so much. ये किसकी है ये माला Я просто побоялась, что не вылетит. На самом деле они. ये माला माता को लेना Как прямо так? नहीं नहीं टच क्यों करना है? नहीं नो
ये माला कैसी है? दूर रहिए थोड़ा माता जी, दूर रहिए सब। ये माला माला कोई चेंज हो गया तो अपना अपना देख लीजिए। माँ के बदले में मौसी लेने से फायदा नहीं होगा। और जो माला अपना है बदल गया है तो फिर से वापस कर दीजिए। माता जी प्लीज गेट अप। माता जी प्लीज गेट अप। कोई माला ले लिया जाते हैं। जी कोई माला किसी दुकान में हरि बोल हरि बोल। हाँ तो我抢什么抢啊？我的太那个了，被你的资源了。是我像他还是他像我？我不是，我是在你讲，我是说你是跟人家说的，年龄太多了，你说话你像他的样子，讲那个。不要向人家收长，我的练习带了，没有那个东西。我怎么不练习？他们在干嘛呀？哪个店主在干嘛？थोड़ा आगे बढ़ के他们也不起来了，那样了就不走了。他们都得开车。我肯定交出来了，我直接拿个从我的手上拿走吧，是吧？你的那种放在那个手里啊，放在里边，在那个兜里。对啊，他们收在一起。Come, Mataji. Come. Move. Mataji, move. 哎，那你有一个什么？现在叫他升温的。अनाउंस कीजिए ना, कोई माला जो दिए थे ना, एक्स्ट्रा माला कोई ले लिया कोई दूसरे का तो दे नहीं आई। एक बार अनाउंस कर दीजिए। माला नहीं आई। माला नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर संपर्क कर लें। मेरा तो टॉफीज यहाँ से Ну, он
он дотронулся? Да не, до этого нет. इन दोनों का फोटो ले ले साथ थोड़ा भी बैठ जाने Чё ж ты мне про конфетки не подсказала? चलिए कल ले आना ठीक है कनाओगी ना चेतनी निकल तो पाए वहाँ